आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाले वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक गोल्ड अपनी नौयत क्लास से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आने वाले वीक में आपको लेवल और मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा हो सके। इस एपिसोड के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। वन फंडामेंटल और सेकंड इज टेक्निकल। फंडामेंटल में हम देखेंगे कि आने वाले वीक में जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, ऐसे कौन से मेजर इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे प्रीवियस जो इवेंट थे उनका असर मार्केट के ऊपर क्या रहा। इसके अलावा हम इस फंडामेंटल में ऐड करेंगे सीओटी रिपोर्ट्स कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं लास्ट अपडेटेड सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो हम डीएक्सवाई की डेली, H4 और वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे, और इसके अलावा हम गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। उसके अलावा मंथली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद वीकली एनालिसिस के बाद हम आपको सामने रखेंगे वीक के बेहतरीन लेवल्स जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन सेल का। इसके अलावा प्रीमियम के लिए गुड न्यूज़ है, वो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ एंड तक। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने ईएफएमएस ट्रेड का चैनल है। अगर आपने अभी तक न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि रोज़ाना आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होंगी। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जस्ट टाइप करके लिखें हाउ टू बिकम अ प्रीमियम मेंबर। तो मैं आपको इसकी डिटेल में आगे बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। हमारी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि अगर आपके पास कम से कम $500 का की इक्विटी है किसी भी ब्रोकर के ऊपर, हम तीन ब्रोकर रिकमेंड करते हैं, एक्सनेस, एक्सेम ग्लोबल और ओक्टाफेक्स। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओक्टाफेक्स के लिए सबसे आसान, अगर आपका अकाउंट हैज पे भी है, अगर आपका अकाउंट स्टॉक भी है, तब भी आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है कि आप अपना अकाउंट जो है ना वो मूव कर लें हमारी आईबी के साथ। इसके अलावा हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि हर वीकेंड पे हम प्रॉपर क्लास करते हैं। और इस वीकेंड पे हमारी क्लास है कि हेजिंग से कैसे निकलना है। और अगर आप वीडियो पहले देख रहे हैं तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फौरन से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको भी उस क्लास का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हेज के अंदर स्टक हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इक्विटी $5,000 से अबव है, ठीक है, तो मैं आपको तो आप हमारे प्रीमियम के साथ साथ स्विंग के अंदर भी आ सकते हैं, जहां पे लॉन्ग एटलीस्ट कम से कम $70 से लेके $100 की मूव होल्ड करवाई जाती है। तो ये आपके लिए ज्यादा सही है इंट्राडे ट्रेडिंग की निस्बत। और इसके अलावा अगर आप $3,000 भी है, प्रमोशन यह है कि अगर आपके पास $3,000 भी हैं तब भी आप हमारी स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं इस वीक के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास 500 नहीं है पर हम आना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास $300 भी हैं, ठीक है, तो आप एक्सिम ग्लोबल के ऊपर अकाउंट बनाएं। इसमें आपको 100% जो 200 है उसका बोनस मिलेगा, और आप 500 के साथ हमारा प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि
ये 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और इसके अलावा 5,000 तक भी आप डिपॉजिट करोगे तो उसके ऊपर भी आपको 20% रेस्ट अमाउंट पे बोनस मिलेगा, और जो कि ट्रेडेबल भी है और आपको बैकअप के लिए भी है। तो ये बहुत जबरदस्त ऑफर आती है, जब भी ऑफर एग्जाम की आती है तो लोग बहुत ज्यादा इसको अवेल करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में आप ये देखेंगे कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, ये वीक स्टार्ट होने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीक के हवाले से थोड़ा बताता चलूं। लास्ट वीक के लास्ट 2 डेज के अंदर मार्केट ने कैसा बिहेव किया। आपको पता है 14 दिसंबर और 15 दिसंबर, यानी थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ने डाटा का बिल्कुल अगेंस्ट मूव किया है। अब ये देखिए टोटल जो थर्सडे वाले दिन डाटा था ऑलमोस्ट जो पॉजिटिव था, मार्केट क्या हुआ, डंप होने के बजाय मजीद ऊपर गई। इसके अलावा अगर फ्राइडे की बात करें तो डाटा सारा नेगेटिव है और मार्केट ने जो है ना वो डंप मारा। तो ये इस वक्त स्पेशली दिसंबर का जो मंथ होता है ना, ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा भारी होता है। और एसएमसी इसके ऊपर पूरा पूरा किरदार इस टाइम अदा कर रही है। हम देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और उनके जो फुटप्रिंट है उनके ऊपर फाइंड आउट करके हम चलेंगे, ताकि हम सेफ्टी के साथ जो है ना आने वाले वीक में ट्रेड कर सके। अच्छा जी। ये जो अगला वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक, इसमें देखते हैं ऐसे कौन से मेजर इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे को कोई बड़ी न्यूज नहीं है। मंडे वाले दिन एक ही न्यूज है और ट्यूसडे वाले दिन दो, एक मीडियम और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मंडे वाले दिन अगर न्यूज नहीं होती तो पांच दफा मार्केट मेकर इसको किसी एक डायरेक्शन में इतना भगाते हैं कि बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि बगैर न्यूज के जो है ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल मूव हो जाती है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेनेसडे की, तो वेनेसडे वाले दिन एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है। और वो हाई इम्पैक्ट न्यूज कौन सी है, वो है कंज्यूमर्स सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आना है, क्रूड ऑयल का, और उसके अलावा करंट जो है ना वो अकाउंट का डाटा आएगा। तो ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। एक ही हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस का डाटा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब 21 दिसंबर की, थर्सडे की, तो इस दिन अच्छा डाटा है। जीडीपी का फाइनल डाटा आना है। जीडीपी का फाइनल डाटा जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट काफी ज्यादा मूव हो सकती है। साथ ही साथ इसके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आना है। उसके अलावा फाइनल डाटा भी आना है जीडीपी का क्वार्टरली। और उसके अलावा बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज है जो कि काफी ज्यादा असरअंदाज कर सकती है मार्केट के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, तो फ्राइडे वाले दिन वीक का आखिरी दिन है। और इसके बाद में भी पॉसिबल मार्केट में छुट्टियां भी हों आगे। ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है ना वो कोर प्राइस पैक का इंडेक्स का डाटा आना है, और इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आने हैं। ठीक है। बाकी ये चीज भी आएगी कि न्यू कितने घर की सेल्स हुए, और उसके अलावा उनका भी डाटा भी सामने आएगा। तो ये हम कह सकते हैं जो आने वाला वीक है इसमें कोई इतनी खास मेजर न्यूज नहीं है, सिवाय 21 दिसंबर के जिसमें जीडीपी का डाटा आएगा। बाकी मार्केट एज यूजुअल जो है ना जो इम्फेक्ट पड़ता है उसी तरीके से बिहेव कर सकती है। अभी चलते हैं जनाब सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो आपको अच्छी तरह पता है कि असल जो चीज है मार्केट को लेके चलने वाले वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल होते हैं, यानी मार्केट मेकर्स होते हैं। यही मार्केट को लेके चलते हैं। तो लास्ट जो सीओटी रिपोर्ट अपडेट हुई है वो 12 दिसंबर को हुई है। और इस 12 दिसंबर में जो भी अपडेट है उसकी फाइनल पोजीशंस क्या है उसके हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल्स असल किरदार अदा करते हैं इस मार्केट को मूव कराने में। रिटेल ट्रेडर्स जस्ट उनके साथ चले और प्रॉफिट बना सकता है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग की, तो बड़ी अजीब और गरीब एक चीज है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट आपको मैं बता देता हूँ। गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट 4,69,939 रेट पे आया। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। अगर हम बात करते हैं नॉन कमर्शियल की, तो हैरत की बात यह है कि वो लॉन्ग से 15,000 एंट्री एग्जिट कर चुके हैं। और शॉर्ट के अंदर वो सिर्फ +7 ऐड हुए हैं। इसका मतलब है शॉर्ट से वो निकले नहीं है, और 15,000 उन्होंने क्या किया जी, नॉन कमर्शियल जो है ना वो ऐड हुए हैं, निकल गए हैं बाय से। तो मार्केट को इतना गिरना था। और आगे देखते हैं कि नॉन कमर्शियल कमर्शियल वाले क्या कर रहे हैं। कमर्शियल वाले जो लॉन्ग के अंदर वो 2517
नई एंट्री हुई हैं और 11,000 से ज्यादा शार्ट से वो एग्जिट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सही कंपटीशन हो रहा है। और अगर ओवरऑल की हम बात करते हैं तो ये एक चीज समझ में आती है कि नॉन कमर्शियल जो है ना वो अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अब बारी है कमर्शियल की, और कमर्शियल में भी मार्केट को दोबारा से फुल बैक करवाएं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से देखेंगे। तो ये थी सीओटी रिपोर्ट का डाटा, जो कि आपके सामने है। मजीद तफसील संडे की वीडियो के अंदर हम रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब गोल्ड अपना DXY के ऊपर। तो ये आपके सामने जो है ना, ये DXY का H4 चार्ट है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले वीक में ये कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, इस वक्त आप इसकी सिचुएशन देख रहे हैं कि ये अपना डिमांड जोन से इस डिमांड जोन पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया इसने, और फाइनल इसने अपनी एक उड़ान भरी है फ्राइडे वाले दिन। उससे पहले ये ब्रेकआउट कर चुका था, ठीक है, 103.1 से। और जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था ये ब्रेकआउट हो चुका है, मजीद नीचे जा सकता है। और एग्जैक्टली ये मेरा एरिया था, मैंने लगाया हुआ था, यानी 101.5 से पहले पहले मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि ये मैंने एरो उस वक्त का लगाया हुआ है कि मार्केट ऊपर पहले जाएगी, इस जगह को टेस्ट करेगी, फिर नीचे आ सकती है, और फिर फाइनल ऊपर की तरफ पुल बैक करेगी। और अगर ये यहाँ से नीचे गिर जाता है अब दोबारा से DXY, तो ये गोल्ड को दोबारा से 2040 के आसपास धकेलेंगे पूरी। ठीक है, और एक चीज ये था H4। अगर हम एनालिसिस करेंगे डे वन की, तो ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चूंकि हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें बताऊं कि वीकली डेली के अंदर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग इसकी अभी तक वैलिड है। ठीक है, ये आपको मैं डेली का चार्ट बता रहा हूं। अगर डे वन की कैंडल्स DXY की इस पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये आप लोग नोट करके रख लें, ये पॉइंट है 102.8 का। अगर इससे ऊपर डेली की कैंडल क्लोज होती है, तो देन ये अपना ट्रेंड मुकम्मल तौर पे बदल लेगा। ये ट्रेंड इसका चूंकि मुकम्मल बैरिश है, और आप पता है कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। और ये अभी जो आपको इसका इतना बड़ा पुल बैक देखने को मिला, ये नेक्स्ट जो है ना नीचे ड्रॉप हो सकता है। और अगर ये 101.7 से नीचे डे वन की क्लोजिंग होती है, तो ये मजीद क्रैश होके 98 तक भी जा सकता है। और अगर ये 98 तक जाता है, तो फिर गोल्ड को ये 2100 से पहले कोई नहीं रोक सकता। ये बात ध्यान में रखनी। ठीक है, हम वीकली DXY को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो वीकली में आपको एक चीज मिलेगी। ये टॉप पे मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनाया था, और डाउन में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन, ये लास्ट वीक का ही बना हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंजेस बताता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली बॉडी जो है ना, ये 50 EMA के जो लाइन है उसके ऊपर खड़ी है। तो यहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे एक ट्रेंड लाइन भी आपके सामने है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं है DXY के लिए, और वीकली इसकी बैरिश इनगल्फिंग बनी है। अब ये अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये वाली आपको क्या कैंडल नजर आ रही है, वीकली बैरिश नजर आ रही है। अगर ये बेरिश इनगल्फिंग अपना किरदार अदा करती है, और ये मजीद नीचे की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली गोल्ड को ये मजीद ऊपर की तरफ पुल बैक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक DXY की वीकली आपको समझ आ गया कि DX ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जब तक ये अपना वीकली क्लोजिंग जब तक ये वीकली क्लोजिंग 104.2 से ऊपर नहीं करेगा, तब तक जो है ना ये बेरिश ही है। और ये जितना बेरिश होगा, गोल्ड इतना पुल बैक होगा। यहां से इस टेक्निकल से हमें DXY की टेक्निकल से ये चीज समझ आ रही है कि ये मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। और उसके बाद ये अभी जो वापस है, ये रीटेस्ट है इसका। और अगर ये रीटेस्ट करके वापस पुल बैक करता है, तो गोल्ड को ये दोबारा एक दफा पुल ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं अपना गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। तो गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला मंथली और वीकली लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ टेक्निकली चीजें देखेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं। ये आपके सामने H4 है। H4 के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, छोटा टाइम फ्रेम वीकली के अंदर क्या है, डेली और H4 है। और बड़ा टाइम फ्रेम क्या है जी, मंथली और वीकली है। मंथली और वीकली में जो
जो पोजीशन बनी होती है ना वो एग्जीक्यूट लाजमी होती है एट द एंड। फाइनली ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन क्या दरमियान में जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उस दौरान वो भी अपना किरदार अदा कर रहा होता है। अब अगर हम H4 की बात करते हैं तो H4 में आपके सामने एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, और ट्रेंड लाइन में आपको EMA 50 मैंने इसीलिए ड्रा की हुई है, बहुत ही सिंपल है, ये आप सभी लोग लगा लें कि अगर मार्केट इससे नीचे है तो आप बाय देखेंगे, अगर ये मार्केट इससे नीचे है तो आप सेल देखोगे, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो आप बाय देखोगे। इस वक्त एग्जैक्टली इसके साथ मार्केट ने टच किया और मार्केट जो है ना यहाँ से पुल बैक कर सकती है किधर तक, 2060 तक। ये आपको मैं एक लाइव सिग्नल दे देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज होती है वो 100% तो चलती नहीं, और स्पेशली दिसंबर के टाइम तो बिल्कुल नहीं, ऊपर से इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हो फंडामेंटली। तो आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि अभी मार्केट ओपन होती है 2015 और 2011 से, आप बाय लें। इसका एसएल रखने 1999, तो आप इसको बाय कर सकते हो कहाँ तक, 2040 और 2060 के एरिया तक। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप देखो कि मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया था, मैं थोड़ा मेंशन भी कर देता हूँ। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, मार्केट ने काफी ज्यादा नीचे गई, यहां पे जाके कंसोलिडेट करती रही, उसके बाद यहां से एक स्ट्रांग पुल बैक दिया, ठीक है। और फाइनली ये वाला एरिया काफी टाइम कंसोलिडेट करती रही, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेंड लाइन थी जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट होती रही है, और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने एक दफा फिर नीचे की तरफ अपनी उड़ान भरी है। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस भी मार्केट को फेस हुई है। और अगर ये पॉइंट नोट करें तो 2016 और 2015 का एरिया है जहां से मार्केट को एक अच्छी खासी रिजेक्शंस मिली है, ठीक है। अब सिनेरियो डेली में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये बेसिकली क्या इस बड़ी जो उड़ान भरी थी गोल्ड ने, क्या उसका ये रीटेस्ट है, या फिर मार्केट दोबारा से इस पूरे गैप को फिल करने के लिए आ रही है। इसके ऊपर हम डेली के ऊपर ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे, ठीक है जी। अब ये आपके सामने डेली की स्टोरी है। अब आपको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊं, फिब अप्लाई करके दो कि मार्केट जो है ना यहाँ से उठी, ठीक है, 1972.8 से, और कहाँ तक चली गई मार्केट, चली गई जनाब 2047.9 तक। अगर हम इस एरिया को मार्क करते हैं और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो आप ये चीज देखें आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल्स आते कौन से हैं। ये फिब इतना इंपॉर्टेंट टूल्स है कि आप जब भी मार्केट इतना बड़ा किसी डायरेक्शन में चली जाए, चाहे सेल में जाए या बाय में, इसको लाजमी अप्लाई किया करें। वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट जो कैंडल्स होती हैं वो इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अब गोल्डन जो रेशो होती है इसकी, गोल्डन जो लेवल्स होते हैं वो 50 और 61 होते हैं। अब 50% अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो ये वाली पॉसिबल रिट्रेसमेंट कितनी बनती है जनाब, ये एरिया बनता है 2010 और 2011 का। और अगर हम गोल्डन 60% रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो ये आपके पास पॉसिबल बनता है जी, जो एरिया वो 2001 और 2002 का एरिया है। और अगर मजीद वर्स्ट में सोचें तो मजीद अगर नीचे ये 78% अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है तो डेफिनेटली ये कौन सा एरिया बनता है, 1989.1 का, ठीक है। और अगर 100% डेफिनेटली वो तो फिर मुकम्मल गैप अपना फिल करने चली गई मार्केट, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा है जरूरी, वो क्या है, पहले मैं इसको रिमूव कर लूं ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। अच्छा, पहली बात ये कि मार्केट नीचे क्यों जाएगी, पहले हम उस पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप फ्राइडे वाले दिन अपने प्रीमियम मेंबर को बता दिया था कि मार्केट अगर 2031 से नीचे क्लोजिंग देती है H4 की तो मार्केट जा सकती है 2010, 2011, 2015 के एरिया तक। तो एग्जैक्टली वहां पे एक आपको मिल रही है बेरिश इनकल्फिंग, और ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का एक प्रेशर। तो ये दो चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन अपोजिट बिहेव किया डाटा के। तो मार्केट आ गई इस एरिया की तरफ जो कि 50% के आसपास बनता है रिट्रेसमेंट, और मे बी पॉसिबल थोड़ा सा मंडे को मजीद नीचे की तरफ होके ऊपर जाए। अब ये जो रिजेक्शंस मिली हुई है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और ये रिजेक्शंस चूंकि रिट्रेसमेंट अगर करता है गोल्ड इस एरिया की तरफ, ठीक है, चूंकि अगर तो 60% उसने रिट्रेस कर लिया, फिर बेरिश के जो चांसेस होंगे वो याद रखना वो 60% बढ़ जाएंगे, 60 to 70% बढ़ जाएंगे अगर वो रिट्रेसमेंट 61% गोल्ड कर लेता है, ठीक है, आने वाले वीक में। और अगर नहीं करता तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टिल
20% बेरिश और 80% बुलिश ही रहेगा, और अगर ये अगले वाले वीक में इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं करता तो ठीक है। इसका प्रेशर था बेरिश इनगल्फिंग का, उसने अपना पूरा पूरा काम किया। अब यह है कि जितना नीचे ये जाएगा इतना बड़ा पुल बैक करेगा। अगर तो ये 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है तो मार्केट आसानी के साथ 2060 मारेगी। लेकिन अगर 60% करता है और फिर ब्रेकआउट नहीं करता तो मार्केट जो है ना वो 2100 के आसपास जा सकती है। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। ठीक है, क्योंकि बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको इतना ही पीछे रिट्रेस लेना पड़ता है, और रिट्रेस लेने के बाद जब आप पावर में आते हो तो मजीद बड़ी जो है ना वो जंप आपसे होती है। ठीक है, अच्छा इसके इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको कहानी पूरी समझ आ गई होगी। अब ये डिपेंड करता है, चूंकि मैं आपको पहले भी बताया दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसके ऊपर मार्केट जो है ना बहुत ही उल्टा बिहेव करती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है ना वो दिसंबर में ट्रेड नहीं करते। ठीक है, इसी वजह से कि मार्केट जो है ना टेक्निकल को फॉलो बहुत कम करती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब वीकली की, तो वीकली की भी आपको एक स्टोरी बताता हूं, फिर हम इसके लेवल्स और मंथली के ऊपर भी जाएंगे। अब देखो, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी बात होती है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल बुलिश इनगल्फिंग जो है ना वो वैलिड है। स्टिल बुलिश इनगल्फिंग क्या है, वैलिड है। और अगर आप इसकी बात करते हो, ये देखो, तो ये स्टिल अपना काम कर रही है। ये वाला बुलिश इनगल्फिंग जो आपको नजर आ रही है वीकली, ये फुली अपना काम कर रही है। और ईएमए जो है 50 वो भी मार्केट के नीचे है। यानी मार्केट के नीचे जब ईएमए 50 होती है तो डेफिनेटली आपको हर डिप से बाय ही लेना होता है, अनटिल के इसको क्रॉस करके बड़ा टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोज ना हो जाए। तो अभी की सिचुएशन ये है कि जैसे लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वीक का जो था सीपी, वीकली सीपी वो 2004 था, और इस वीक का जो सीपी बना वो 2019 है। ठीक है, अशारिया 5 है। तो आप फर्क देखें कि मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही नीचे गई, इतनी ज्यादा नीचे से लगाने के बाद वो रिजेक्शन मिली, और फिर अपना टॉप लगाया 2047 का, और फिर दोबारा से एक डोजी बना के, लेकिन ये डोजी बुलिश डोजी है क्योंकि नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस मिल चुकी है। लेकिन ये अगर आप वीकली बात करते हैं तो ये वीकली पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये स्टिल आपके सामने बुलिश इनगल्फिंग ही है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे के ऊपर लगता है कि मार्केट में मजीद ऊपर की तरफ जाना है। अब हम जरा देखते हैं मंथली को। मंथली को भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। अच्छा, मंथली के ऊपर मैं आपको काफी टाइम से, मेरा ख्याल है कि 3 से 4 मंथ से ये स्टोरी सुना रहा हूँ। और ये स्टोरी ये है कि जब भी कोई पूरी दुनिया में कोई आफत आई, कोई तूफान आया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसने अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर असर अंदाज किया, गोल्ड ने हमेशा ऊपर पंप किया। इसकी रीजन कि लोग अपने आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो कैपिटल है, उसको सोने के अंदर, उसके गोल्ड के अंदर ज्यादा महफूज समझते हैं एज कंपेयर टू बैंक में या किसी और करेंसी में कन्वर्जन में। तो सबसे पहले जब कोविड की बात आई 1992 में, तो उस वक्त मार्केट ने अपना हाई छोड़ा। ठीक है, उस हाई कितना छोड़ा था, 2075, और फिर उसके बाद तेजी के साथ मार्केट क्रैश भी हुई। फिर उसके बाद दोबारा से जब रशिया यूक्रेन की वार हुई, फिर मार्केट ने दोबारा से इस जोन को टेस्ट किया और वापस चली गई। अब फिर जब बैंक डिफॉल्ट हुए, उसके बाद फिर मार्केट ने इसको टेस्ट किया और फिर दोबारा से नीचे गई। अब सिनेरियो वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हर दफा बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इस बार हुआ ये कि इस बार रशिया और यूक्रेन का भी मसला है, बैंक्स का भी प्रॉब्लम सोल्यूशन हल नहीं हुआ, और साथ साथ पूरी दुनिया में कशीदगी हो रही है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। और इससे आपको ये पता चलता है कि गोल्ड सिर्फ और सिर्फ बाय पोजीशन में रहता है। और अगर आप देखें तो मंथली इस वक्त अ, जो जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो कमर्शियल हैं, जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं, वो इस टाइम वैलिड बुलिश इनगल्फिंग यानी बाय पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उनका जो टीपी है, अगर हम नेक्स्ट लेवल देखें तो वो 2250 भी हो सकता है। अब अगर आप देखो कि मार्केट ने क्या किया इस महीने, जो कि 13 दिन अभी बाकी हैं, इस 13 दिन के अंदर इसने जो कैंडल बनाई है, ऊपर से इतनी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन, और एक आपके सामने तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक बैरिश डोजी की फॉर्म में इस टाइम चल रहा है। तो मार्केट अभी तक इसके, अगर जब तक मैं आपको बताऊं, जब तक मार्केट मंथली क्लोजिंग 1930 से नीचे नहीं देगी, मार्केट मेकर्स के लिए ये बाय है। ठीक है, बड़े बड़े जो पोजिशनल होल्डर हैं उनके लिए बाय है।
ठीक है, यानी जितना नीचे जाए, बेशक आप सेल करें या ना करें, मार्केट को नीचे से बाय करें, ठीक है, अनटिल कि एक बड़ा मंथली कैंडल 1930 से नीचे जाके क्लोज ना हो। अगर 1930 से नीचे जाके क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट जो मार्केट जाएगी वो मे बी पॉसिबल 1650 तक चली जाए, या 1600 तक भी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले पहले आपने बाय करना है। और जहां तक मामलात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड इतना ज्यादा बड़ा डिप मार सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। इस वक्त गोल्ड बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बना हुआ, एक एक दिन में 30-30 डॉलर, 40-40 डॉलर मूव के लिए कोई मसला नहीं है। आप चल चले जी, वीकली लेवल्स, वीकली के ऊपर तो हमने पूरी तफसील से मैंने आपके सामने स्टोरी रख दी है। अब हम इसके लेवल आपके सामने रखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आई होप सो रही होगी। मार्केट जो है ना, मार्केट का पहला जो सपोर्ट है वो 2004 और 2000 का एरिया है, जहां पे गोल्डन 61% रिट्रेसमेंट बनता है। उसके अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसके बाद अगला वाला जो लेवल होगा वो 1976 और 1972 का एरिया है। ये याद रखिएगा कि डेली कैंडल इससे नीचे होती है तो फिर अगला वाले लेवल जो है ना वो वैलिड होगा 1936 और 1932 का, जो कि मंथली डिमांड जोन भी है। अगर अपर ट्रेंड की बात करते तो अब मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस नया बनाया 2044 और 2048 का। और अगर डे वन ऊपर क्लोज हो जाती है तो देन 2070 और 70 का एरिया। और अगर डे वन इससे ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो 2144 और 2148 का एरिया है। आई ये वाले इस वक्त इस वीक में मार्केट जो वीकली सीपी है वो 2019.5 है, और लास्ट जो सीपी था वो 2004 था। आई होप ये लेवल्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ट्रेडिंग वॉल के ऊपर लगा दें, ताकि इस वीक के अंदर आपको ये लेवल्स अगर देखने को मिले, आप इसके ऊपर एग्जीक्यूशन अपनी कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, हमेशा प्रॉफिट में रहें, ईएफएमएस ट्रेड के साथ जुड़ें, ताकि हम मिल के एक पॉजिटिव कम्युनिटी बना सके। हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट, एवरीथिंग ऑन द वे है। वो जब आएगी तो आपके सामने एक बड़ी न्यूज लेके आएंगे, जहां पे आपको पूलिंग सिस्टम मिलेगा, कॉपी ट्रेड मिलेगी, प्योरली सिग्नल्स मिलेंगे, स्विंग के लॉन्ग टर्म सिग्नल मिलेंगे, जिसको आप इंजॉय करोगे। तो होप सो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने